हम अपने जॉइंट्स को वार्म करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि आप अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लें और शरीर के सामने स्ट्रेच कर लें और दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए अपने बॉडी के पीछे रखेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपके पैर की जो उंगलियां हैं ना, इनको ऐसे दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे। इस तरीके से ऐसे दबाएंगे फिर छोड़ेंगे। ऐसा काम आप 15 से 20 बार करेंगे। सिर्फ अभी पैरों को कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पैरों की जो उंगलियां हैं इनको दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, ऐसे छोड़िए। ऐसा करने के बाद फिर उंगलियों पर काम करने के बाद अब अपनी एंकल्स पर काम करेंगे। ठीक है, एंकल्स पर काम करने के लिए अभी ऐसे ऑल्टरनेट अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से अपने एंकल्स को मूव कीजिए ऐसे। इससे क्या होगा, ये प्रैक्टिसेस भले सिंपल दिखती हैं लेकिन इससे जॉइंट्स के अराउंड जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा इस तरीके से, और वो मांसपेशियां मजबूत बनेंगी इस तरीके से। ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। फिर जब ये दूसरा अभ्यास कर लें तो फिर उसके बाद क्या करें, अपने दोनों पैरों को एक साथ यानी एड़ियों को और पैर के अंगूठों को एक साथ जोड़े हुए ऐसे बाहर की तरफ आप खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे। फिर उसके बाद अंदर की तरफ इस तरीके से खींचेंगे ताकि आपके पैर के जो अंगूठे हैं वो आपके बॉडी की तरफ आ जाएं इस तरीके से। फिर उसके बाद बाहर की तरफ सारी उंगलियों को खींचिए, एंकल्स को खींचिए एक साथ, और फिर उसके बाद अंदर की तरफ खींचिए। इस अभ्यास को भी आपको 15 से 20 बार करना है और ये अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि खाली पेट करना है या कैसे, तो इस तरीके से आप करें। और अगर ब्रीदिंग के साथ करते हैं, एक तो शुरू के जो बिगनर्स होंगे वो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें, लेकिन सांसों के साथ करना है तो सांस लिया और सांस छोड़ा इस तरीके से, सांस लिया और सांस छोड़ा, इस तरीके से अभ्यास कर लें। फिर अब अगला अभ्यास जो करेंगे उसमें हम अपनी एंकल्स का रोटेशन करेंगे। अब देखिए, पूरे पैर की जो नस नाड़ियाँ हैं वो आपके पैर के पंजों से जुड़ी हुई हैं, और जैसे जैसे आप इन अभ्यासों को ऐसे करते हैं तो इससे पैर की नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी। इस तरीके से पूरा चक्कर बनाना है, छोटे छोटे ऐसे चक्कर मत बनाइएगा, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे गोल चक्कर बनाइए, और इससे आपके घुटनों की मांसपेशियाँ भी बड़ी मजबूत होगी। जिनको घुटने में दर्द होता है ना, अब एक डायरेक्शन में घुमा लिया है, अब दूसरी डायरेक्शन में ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे। एक बार जैसे घड़ी घूमती है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरी बार घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, आराम से ऐसे बैठे हुए। इससे आप इमीडिएटली महसूस करेंगे कि पैर की नस नाड़ियाँ कैसे खिंच रही हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद अगला अभ्यास, आपने पैरों को ऐसे टैप कीजिए। 15 से 20 बार ऐसे जब आप टैप करते हैं ना, तो अपने आप पैरों पे आपको झंझनाहट महसूस होगी इस तरीके से, ऐसे 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 झंझनाहट आपको महसूस होगी। फिर उसके बाद रुक जाइए। अब इसके बाद जो अगला अभ्यास करेंगे, अपने पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से मोड़िए और फिर सीधा कर दीजिए। एक बार ऐसे मोड़िए और फिर सीधा कर दीजिए, ऐसे बाहर मत कीजिएगा, अंदर की तरफ घुटने को ऐसे मोड़िए और सीधा कर दीजिए, मोड़िए ऐसे सीधा कर दीजिए। तो 15 से 20 बार ये अभ्यास आप राइट पैर से कर लेंगे, और जब राइट पैर से हो जाए तो फिर इसी अभ्यास को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, ऐसे खोलेंगे फिर बंद कर देंगे, ऐसे इस तरीके से। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास कर लें, या तो फिर सांस लें और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, ऐसे इस तरीके से 15 से 20 बार इसका अभ्यास आप कर लें। फिर उसके बाद वापस से पैरों को टैप करें ऐसे। तो इतना करने मात्र से आप अपने पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनको कर रहे हैं एक्टिवेट। अब क्या करेंगे, अब दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से मोड़ लेंगे। ठीक है, घुटने से मोड़ने के बाद इस तरीके से घुटने से मोड़ लेंगे ऐसे, और घुटने से मोड़ने के बाद अपने दोनों घुटनों को ऐसे राइट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे, और फिर उसके बाद दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे, इस तरीके से। फिर उसके बाद वापस से राइट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे,
और फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे। तो इससे आप देख रहे हैं पैरों के हर एक हिस्से पर, आपकी एंकल्स पर भी, घुटनों पर भी और हिप्स के आसपास भी कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, और ये मदद करेगा ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव करने में। इस तरीके से सीटेड जो ट्विस्ट है वो करेंगे इस तरीके से, ऐसे धीरे धीरे। अगर ऐसा हो कि अभ्यास करते करते ना बहुत बार आप आगे ऐसे फिसल जाएंगे, तो फिर से कमर को पीछे लेके आएंगे और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ड्रॉप करके अभ्यास कर लेंगे। फिर से पैरों को खोल लें, फिर से पैरों को टैप करें, और ऐसा जितनी बार भी करेंगे आप देखेंगे कि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अगले अभ्यास में हम अपने काफ रेजेस करेंगे, जिससे कि जो आपके पैर के पीछे की जो ये मांसपेशियां हैं ना, इनको मजबूत करेंगे, और जब ये मजबूत होंगी तो घुटना और एंकल अपने आप मजबूत होगा। तो अभी जो ये अभ्यास बता रही हूँ अगला, उसमें आपको बैठना है ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन पर। अब जिनके घुटने में दर्द है वो थोड़ा रुक जाएं, एक्सट्रीम दर्द है वो रुक जाएं, क्योंकि ऐसे बैठना आपको बहुत मुश्किल होगा। तो आप इस तरीके से मलासन की पोजीशन पे बैठेंगे और दोनों हाथों को छाती के सामने ऐसे जोड़े हुए, घुटनों को ऐसे बाहर की तरफ पुश करें दोनों एल्बो की मदद से। फिर उसके बाद दोनों हथेलियों को ऐसे मैट पर रखें और फिर एड़ियों को ऐसे उठाएं और फिर एड़ियों को ऐसे ड्रॉप कर दें। एड़ियों को ऐसे उठाएं और फिर एड़ियों को ऐसे ड्रॉप कर दें। एड़ियों को ऐसे उठाएं और एड़ियों को ऐसे ड्रॉप कर दें। एड़ियों को ऐसे उठाएं और फिर एड़ियों को ऐसे ड्रॉप कर दें। अब देखिए, बहुत से लोग ना जिनके घुटने में दर्द नहीं है लेकिन फिर भी बिगनर हैं, तो उनको ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने में बड़ी तकलीफ होगी। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास छोटी कोई स्टूल हो या इस तरीके से योगा ब्लॉक हो, तो इसको आप ऐसे अपनी हिप के नीचे रखेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। अगर आपको ये योगा ब्लॉक परचेस करनी है या योगा मैट परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जो कि अच्छी क्वालिटी के होंगे। आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, अच्छी चीज़ खरीदें। तो दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पर रखें और फिर उसके बाद अपनी एड़ियों को उठाएं और फिर ड्रॉप कर दें। एड़ियों को उठाएं और ड्रॉप कर दें। अगर फिर भी तकलीफ हो रही है तो सिर्फ इस तरीके से एड़ी को उठाएं, ड्रॉप कर दें। हिप को फिर ना उठाएं, एड़ी को उठाएं और ड्रॉप कर दें। तो जिनको घुटने में दर्द है वो भी आसानी से इसको कर लेंगे। एड़ी को उठाएं और ड्रॉप कर दें, एड़ी को उठाएं और फिर ड्रॉप कर दें। एड़ियों को उठाएं और फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप कर दें। अब ये तो हमने काफ रेजेस कर लिया बैठे बैठे। अब जो अगला अभ्यास कर रहे हैं वो हम खड़े होके करेंगे और उसमें आसानी से दीवार का सहारा लेके करेंगे, ताकि सभी आसानी से इसको कर पाएं। तो क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का इस तरीके से फासला कर लेंगे। ऐसे ऐसे आप मेजर करें और जहाँ पर आपके पैर का ये अंगूठा था, राइट पैर का अंगूठा, इतनी दूरी पर आपने अपने पैरों को कर लिया। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और फिर धीरे से अपनी एड़ी को ऐसे उठाएं और फिर उसके बाद एड़ी को ड्रॉप कर दें। एड़ी को ऐसे उठाएं और एड़ी को ड्रॉप कर दें। धीरे से एड़ी को उठाएं और कंट्रोल के साथ एड़ी को ड्रॉप कर दें। ऐसे सांस लें ऊपर और सांस छोड़ें नीचे। अगर आप सांसों के साथ ये सारे अभ्यास करते हैं ना, तो इससे कई गुना आपके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। और अगर कुछ दिन तक सांसों को लेने और छोड़ने का प्रैक्टिस ना हो पाए तो नॉर्मल ब्रीदिंग से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे आप सांसों के साथ अपनी मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करें इस तरीके से। अब बहुत से लोगों का बैलेंस नहीं बनेगा, पैरों में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे दीवार के सहारे रख लेंगे और फिर उसके बाद एड़ी को ऐसे उठाएंगे और फिर एड़ी को ऐसे ड्रॉप कर देंगे। एड़ी को ऐसे उठाएंगे और एड़ी को ड्रॉप कर देंगे। तो इससे आप और भी ज़्यादा सेफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस तरीके से अब जब आप अभ्यास करेंगे ना, तो इससे आपकी एंकल्स, पैर के पंजे, काफ मसल्स, घुटने, थाई, सब पर बहुत अच्छी तरीके से नस नाड़ियाँ अच्छी तरीके से खिंच गई।